नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। अडानी और अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यार हैं और भाजपा के संचालन के लिए फंड इन्हीं के पास से आता है। मोदी सरकार में इन कारपोरेट घरानों को खूब छूट दी गई और अडानी अंबानी ग्रुपों ने जमकर चांदी काटी। ऐसे अनगिनत आरोप आपने पिछले 10 सालों में तमाम बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी व विपक्ष के नेताओं से सुने होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपने भाषणों में अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया और ना ही विपक्ष को उनके आरोपों का जवाब दिया। 18वीं लोकसभा के चौथे चरण के प्रचार के दौरान तेलंगाना की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी दोनों का न सिर्फ नाम लिया बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए शहजादे यानी राहुल गांधी से सवाल किया कि अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है। राय शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से डिफ्यूज किया है। उन्होंने कहा कि यदि अडानी अंबानी टेम्पो भरकर नोट दे रहे हैं तो इस देश की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि एजेंसियां क्या कर रही हैं। राहुल की माने तो मोदी का जहाज डूब रहा है और वे अपने कॉरपोरेट मित्रों को बचाने के लिए बुला रहे हैं। जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अडानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का। आखिर किस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम चुनावी प्रचार में घसीटा है। क्या अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट की दूरी भाजपा और मोदी से बढ़ रही है? क्या वास्तव में भारतीय राजनीति में कॉरपोरेट ने करवट बदल ली है? क्या 2024 की राजनीति में हालात बदलने वाले हैं? यदि ऐसा है तब भी नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी क्यों सार्वजनिक करेंगे? यह सर्वविदित है कि जिसकी सत्ता होती है देश का कॉरपोरेट उसके साथ होता है। चुनाव लड़ने के लिए चंदा हालांकि कॉरपोरेट घराने लगभग सभी राजनीतिक दलों को देते हैं, किसी को कम या किसी को ज्यादा। मोदी सरकार पर तो आरोप यह भी लगते रहे हैं कि देश को कॉरपोरेट चला रहा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात 2014 में सबसे पहले मुकेश अंबानी ने कही थी, जबकि इससे पहले मुकेश अंबानी के रिश्ते मनमोहन सिंह और कांग्रेस से भी ऐसे ही थे जैसे आज नरेंद्र मोदी और भाजपा से हैं। उनके पिता धीरूभाई अंबानी भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नजदीकी थे। अंबानी परिवार का कांग्रेस से पुराना रिश्ता है, क्या वो संबंध फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं? पिछले 10 सालों में अडानी अंबानी घरानों का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, फिर क्यों अडानी अंबानी का मोदी से मोहभंग होगा? सवाल महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट के प्रति नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सख्त है। क्या यह जताने और बताने के लिए उन्होंने अडानी अंबानी को राहुल गांधी से जोड़ दिया? वैसे अब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए बिना सिर पैर की बातें करने लगे हैं। झूठ और घृणा उनके भाषणों में पहले से ही मौजूद है। क्या अब वे अपने कॉरपोरेट दोस्तों का इस्तेमाल भी चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं? ऐसा विपक्ष पूछ रहा है। मतदान शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा के द्वारा वंदे भारत, तेज आर्थिक विकास, मजबूत भारत, मुफ्त राशन, राम मंदिर, धारा 370, मोदी की गारंटी आदि का ढोल पीटा जा रहा था। चुनाव के पहले चरण में ही विकास का ढोल फट गया।
नगाड़ों का क्या हुआ? गोदी मीडिया का क्या हुआ जो मोदी सरकार के कथित विकास गिनाते नहीं थक रहा था? दूसरे चरण में ही नरेंद्र मोदी हेट स्पीच पर उतर आए। उनका भाषण हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पर आकर टिक गया। कोविडशील्ड वैक्सीन का बम फूटा तो देश में मोदी सरकार की कोविड के दौरान की उदासीनता मुद्दा बनकर छा गई। धीरे धीरे मोदी के 400 पार वाले नारे की हवा भी निकलने लगी है। अब चौथा चरण संपन्न होने को है तो मोदी अपने कॉरपोरेट मित्रों और काले धन को चुनाव में घसीट लाए हैं, लेकिन ये दांव भी बेकार जाता दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आ जाने के बाद नरेंद्र मोदी और भी सख्ते में आ गए हैं। चुनाव है, बोलने को कुछ भी बोलते रहिए, अच्छा बुरा सच्चा झूठा कुछ भी, लेकिन याद रहे शब्दों के बाण गहरा जख्म देते हैं। राजनीतिक हिंसा युक्त शब्दावली का खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा? देश को इस पर भी विचार करना होगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।